हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंगाई फिटनेस एंड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम। गाउस का नियम क्या होता है, आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाउस का नियम होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ आपको दिख रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये कौन बोलता है? गाउस का नियम। ये कौन बोलता है? गाउस का नियम बोलता है। अब गाउस के नियम को हमने सिद्ध करना है कि गाउस का नियम क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार पेपरों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई सरफेस था, एरिया था सपोज, या इसके मध्य यानी इसके अंदर एक बिंदु O है। ये पूरा एरिया था, एरिया के अंदर एक बिंदु O है। O पर प्लस Q आवेश है। इस O से R मीटर की दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है P। दूसरा पॉइंट है जिसका नाम क्या है? P। इस पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस P के चारों ओर एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो इस छोटे से पार्ट का नाम है dA। इसको बोलते हैं लघु अवयव। लघु मतलब होता है छोटा, अवयव का मतलब होता है पार्ट, छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पर जब E शो कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dA शो कर रहा है इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है। अब लिखना है यहाँ पे कि अब हमें सबसे पहले इस छोटे से टुकड़े से कितना फ्लक्स गया, इस छोटे से टुकड़े से कितना फ्लक्स हमारा जा रहा है, तो वो निकाल देना है। सबसे पहले इस छोटे से टुकड़े से लिख देना है लघु अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक हो गया? लघु अवयव यानी डी फाई ई। तो क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए। डी फाई ई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी ए। ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और डी ए मैंने अभी बताया ये क्या है? लघु अवयव है। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। जहां पर जब भी कहीं पर ये डॉट को हम रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह यहाँ पे क्या लगाया हमने? कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करना है, जहां पर थीटा लिख देना है, जहां पर थीटा ई व डीए के बीच बना कोण है। क्या है? कोण है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है? E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये कौन बोलता है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब E की वैल्यू यहाँ डी फाई में रखने पर, तो डी फाई बराबर क्या हो गया हमारा? डी फाई बराबर हो गया ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए की जगह, ई की जगह हमने क्या रख दिया? 1/4πε0 Q/r²। ई की जगह इतनी आ गई और बचा क्या? डी ए कॉस थीटा। कितना बचा? डी ए कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, हो सकता है आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब देखिए, ये फाई बराबर Q/एप्सिलॉन हमें निकालना है। तो अब देखिए, डी फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। अब देखिए, तो डी फाई ई बराबर आ जाएगा, ये जो Q है,
Q का 4 पाई एप्सिलॉन यानी Q का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने और ऊपर बचा dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही तो बचा। डी फाई बराबर Q का इसके साथ मल्टीप्लाई हुए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और dA cos थीटा। अब हम जानते हैं कि जो यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो सही है, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा। dA cos थीटा बराबर होता है आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल। डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल यानी घन कोण, सॉलिड एंगल है। अब बोलने का मतलब है dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो लिख देना यहाँ पे डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान। अब क्या करना है? अब ये तो था छोटे से टुकड़े से कितना वैद्युत फ्लक्स गया। अब हमें निकालना है इस पूरे क्षेत्र से, ये यहाँ पर यानी इस जो भी ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गया। तो हमने क्या करना है? देना है अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा फाई ई। डी फाई ई था स्मॉल पार्टिकल से, फाई आएगा पूरे के लिए। तो फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन इस डी फाई का जब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन, गॉसियन इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई का जब हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो डी फाई ऐसे कई टुकड़े बन रहे हैं, तो इन टुकड़ों को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये हमने जोड़ दिया। तो फाई बराबर आ जाएगा डी फाई इंटीग्रेशन गॉसियन इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, अंदर बचा डी ओमेगा। क्या बचा अंदर? डी ओमेगा। हम जानते हैं कि जो डी ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी होती है? 4 पाई। तो फाई बराबर यहां से लिख देना है। तो आ जाएगा हमारा फाई बराबर Q, यहां से लिख देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां से आ जाएगा फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होता है? गॉस का नियम। फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।